जय हिंद दोस्तों। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। साथियों, आप सबको मालूम है, यह अवसर पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष किया था और बड़ा बड़ा सपना देखा था। लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी ली, अपना बलिदान दिया ताकि देश का हर नागरिक आज़ादी की सांस ले सके। लेकिन साथियों, हमने तो अंग्रेजों से आज़ादी ले ली, लेकिन आज भी देश की बहुसंख्यक आबादी गुलामी में जीने को मजबूर है। मानसिक तौर पर आज भी, आर्थिक तौर पर आज भी वह गुलामी की जिंदगी जी रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास देश की तमाम ताकतें, तमाम धन इकट्ठे हो गए हैं और वही लोग देश को बरगलाने का, चलाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी, जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी सोचना शुरू करती है। लोगों का मानना है कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। हमारा मानना है कि इंसान से बड़ा कुछ है ही नहीं। इंसान अगर ठान ले, चाह ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति का मानना है कि हर समस्या का है उपचार, हर हाथ में ही रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। साथियों, सबको सरकारी नौकरी देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी समझते होंगे या लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी सरकार कहाँ से देगी, सरकार के पास कर्ज है। साथियों, नेता लोग कर्ज ले लेके अपने खजाने को भर रहे हैं, अपने पॉकेट को भर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों, न कर्ज लेने की ज़रूरत है। देश को चलाने के लिए मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। एक उदाहरण से आप समझिए, यह पैसे का खेल जो है कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। साथियों, एक उदाहरण से समझिए कि देश में, मान लीजिए कि देश में 1 करोड़ लोग सरकारी नौकरी पाते हैं। वो आर्मी से लेकर पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, विभिन्न अंचलों में, अनुमंडलों में, जिला में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी को मिलाकर। अब सोचते हैं कि सब पैसा देने से सरकार का नुकसान हो जाता है, कैसे कहाँ करेगा। महीने के लास्ट में क्या होता है, जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उसके खाते में पैसे सरकार भेजती है। पैसा भेज दिया, और बैंक पर भी सरकार का अधिकार है, बैंक भी सरकारी होता है। सभी के खाते सरकारी बैंक में होते हैं। पैसा भेजती है सरकार एक खाते से दूसरे खाते में, सभी कर्मचारी के खाते में। कर्मचारी के खाते में पैसे शो होते हैं, पैसे आ गए, लेकिन पैसे का मालिक भेजने वाला ही रहता है। वो पैसा जब तक नहीं देगा, पैसे उसके नहीं मिलेंगे। हाँ, उसके अकाउंट में जरूर शो करेंगे कितने लाख रुपए आ गए। एक बात आपका इसमें सवाल जरूर उठेगा कि भैया पैसा दिया है तो पैसा क्यों नहीं खर्च होगा। निश्चित रूप से यहीं से दुनिया चलता है, सरकार चलता है। जो ही वह पैसा सरकारी कर्मचारी अपने बैंक के खाते से निकालता है, मान लीजिए 1 करोड़ आदमी है, 1 करोड़ आदमी ने पैसा निकाला अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख। क्या होता है, पैसा तो खाने का चीज़ है नहीं,
आप उन चीज़ों से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए आसपास के दुकानदार के पास जाते हैं, और उस दुकानदार का भी खाता जो है किसी न किसी बैंक में होता है। जो ही वह पैसा आप दुकानदार को देते हैं, वह दुकानदार क्या करता है, पैसा आपसे लेता है और पैसा के बदले में आपको ज़रूरत की सामानें देता है। जो ही पैसा आप देते हैं और वह दुकानदार उस पैसों को अपने खाते में डालता है, फिर वह पैसा बैंक में चला आता है। मतलब एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से पैसा ले लिया, मतलब सरकार का खाता बराबर हो गया। ऊपर से 28% GST आया और दुकानदार पैसा कमाया तो 10% से 30% तक इनकम टैक्स आया, 1% सेस आया। तो जो व्यवस्था इतनी ताकतवर और मजबूत है, जिसका पैसा खर्च करने से बढ़ता है, घटता नहीं है, फिर सरकार खर्च करने से क्यों डरता है? यही सवाल राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी करती है। भैया अब की जरूरत नहीं है इंसान को। एक और उदाहरण देते हैं, आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, और दूसरे व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया नहीं 10,000 का पूरा खाने का सामान दे दिया जाए। जो जरूरत की चीजें हैं जिंदा रहने के लिए सब दिया जाए, एक कमरे में पैक कर दिया जाए और दूसरे कमरे में पैसा देकर पैक कर दिया जाए, कौन आदमी जिंदा रहेगा? निश्चित रूप से जिसके पास खाने पीने का वस्तु है वो आदमी सरवाइव करेगा, जिंदा रहा। जिसके पास पैसा है लेकिन सामान नहीं है, वो आदमी पैसा खाकर जिंदा नहीं रह सकता है। पैसा एक माध्यम बनाया गया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। पैसा इंसान को जरूरत नहीं है, उसमें केवल लेबर वैल्यू आप जो कमाते हैं, आपका जो लेबर वैल्यू जो अब तय किया गया है 200 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया, वही छिपा हुआ रहता है। उसके बदले में आपको आप जो सामान चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, इतना ही उसकी ताकत है। बाकी उसमें आदमी को जिंदा रखने की ताकत नहीं है। अगर प्रोडक्शन बंद हो जाए, खाने पीने का सामान बंद हो जाए, कहीं से आना जाना बंद हो जाए, तो लोग पैसा खाकर जिंदा नहीं रहेगा। आदमी को वही चीज चाहिए, चावल, दाल, आटा, मसाला, दूध, दही, चलने के लिए पेट्रोल, डीजल। साथियों, तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का एक ही नारा है कि देश के लोगों को आर्थिक आज़ादी और घूमने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और तभी देश स्वर्ग हो पाएगा। आज जो कमाता है वो भी चैन नहीं है, जो नहीं कमाता है वो भी चैन नहीं, उसके पास भी चैन नहीं है, किसी के पास चैन नहीं है। कोई भी जिंदगी जी नहीं रहा है, सब जिंदगी काट रहा है। दोस्तों, आप अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ें और दूसरे को भी जोड़ने का काम करें। हम आपको आर्थिक आज़ादी देने का काम करेंगे, सबको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, मिलावटी वस्तुओं से आपको आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। आज दूध जितना उत्पादन नहीं होता उससे ज़्यादा जो है खपत हो रहा है, तो कहाँ से होता है? तो ये मिलावटी चीज़ें बढ़ रही है, लोग जहर पी रहे हैं और यह जहर पिलाने का काम आपकी सरकार कर रही है। सरकार के आंखों के नीचे सब गंदे काम हो रहे हैं, सारे गंदे काम, और उसके कमीशन सरकार के पास जाते हैं, सरकार के नेताओं के पास जाते हैं। अगर इससे मुक्ति चाहते हैं तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी ही एक विकल्प है। सभी पार्टी केवल झूठे वादे करती है, झूठे सपने दिखाती है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी न झूठे वादे करती है, न झूठे सपने दिखाती है, केवल मैथमेटिकल और साइंटिफिक तरीके से लड़ाई लड़ रही है। हम ना किसी को कहते हैं धरना प्रदर्शन करो, ना किसी को नुकसान पहुंचाओ। आप इकट्ठा हो ना, केवल इकट्ठा हो जाएंगे आपका काम हो जाएगा। आपको जेल जाने की क्या जरूरत है? लाठी गोली खाने की क्या जरूरत है? अगर लाठी गोली ही खाना है तो जाइए दूसरी पार्टी में रहिए।
अगर आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी में आइए। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी में आइए। आपको मिलावटी चीज़ों से आज़ादी चाहिए तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी में आइए। कृषि का उद्योग दर्जा, पशुपालन का उद्योग का दर्जा, मत्स्य को उद्योग का दर्जा, सभी जो इंसान से जुड़ी चीज़ें हैं सभी को उद्योग का दर्जा दिया जाए तो करोड़ों रोजगार उत्पन्न होंगे। उससे देश में खुशहाली आएगी, क्रांति आएगी। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी ऐसा सोचता है और ऐसा देश के लिए करना चाहता है। तो जब ये सब कामें बिना आपके सहयोग से, बिना आपके समर्थन से संभव नहीं है। अकेला चाना बाहर नहीं फूटता। हमारे एक साथी ने कमेंट किया था कि नेताजी अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन अकेले आप क्या करेंगे। उनकी बातों में सही बात है, दम है, उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ। मैं लोगों को जगाने का काम, बताने का काम कर रहा हूँ। जब तक आप साथ नहीं देंगे, आप इकट्ठा नहीं होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपनी कुर्बानी दें, लेकिन समय और की कुर्बानी, नैतिक समर्थन की कुर्बानी तो देना पड़ेगा। और यही मैं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ।